हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपका बात करेंगे कि जो आपका रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत अगर सेशन का बात करेंगे तो 22-23 सेशन के अंतर्गत आप सभी को पता है कि कल के डेट में आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का 1104 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। इसके रिगार्डिंग हमने आपको अपडेट भी कर दिया है। पार्टिकुलर आपको कल तक इसका ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए, अभी तक वीडियो नहीं आने का मेन मकसद ये है कि उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर कटअप देखना है कि किस डिवीजन से जिसका कम परसेंटेज बन रहा है, जिसका एवरेज परसेंटेज बन रहा है, ठीक है। क्योंकि जिसका हाई परसेंटेज एवरेज बन रहा है उसका तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी डिवीजन में, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। पर जिसका कम परसेंटेज बन रहा उनको कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए इसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कोई भी रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म आता है ना तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम, ठीक है। 1 महीने का समय आपको दिया जाता है और 1 महीने का समय कोई कम नहीं होता है, बहुत होता है। इसीलिए सोच समझकर बारीकी से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है और जिस कैंडिडेट के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो आपका मान लीजिए कि अगर एवरेज 80 बन रहा है ना और उस कैंडिडेट का अगर मान लीजिए एवरेज अगर 77 या 78 78 ही बन रहा और सेम ट्रेड है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हमें कौन सा डिवीजन में फॉर्म अप्लाई करना है जहां पे कट ऑफ कम जाएगा। इसीलिए हर तरह का जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। रेलवे अप्रेंटिस का कोई भी एक सिंगल टॉपिक ऐसा ना हो जो आप बोल दीजिएगा कि हाँ सर आपने इस वीडियो का इस पार्टिकुलर टॉपिक का वीडियो हमको प्रोवाइड नहीं किए। चाहे जीएम पावर का अपडेट हो, कोई नया रेलवे अप्रेंटिस का अपडेट हो, मेरिट का अपडेट हो, कट ऑफ का अपडेट हो, हर तरह का अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो प्रीवियस जो सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उसका कट ऑफ कितना गया और जो प्रीवियस भर्ती और इस भर्ती में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का जो प्रीवियस अप्रेंटिस भर्ती आया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत और जो ये भर्ती आया है उसमें आपको बहुत कुछ बदलाव मिलेगा। क्या क्या बदलाव मिलेगा हम आपको बताएंगे ही वो वीडियो के आगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट निरंतर आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, पीडीएफ होता है, वो सारे आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ पोर्शन पे। यहां से आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। बाकी हम आपको आगे बताएंगे कि पिछला भर्ती और इस भर्ती में क्या क्या अपडेट आपको किए गए हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका कारपेंटर ट्रेड आता है। कारपेंटर ट्रेड के अंतर्गत आपका MWS गोरखपुर में, मतलब वर्कशॉप गोरखपुर में अगर आपका बात करें, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में, तो आपका देखिए अनरिजर्व का जो सिलेक्शन हुआ है वो 74 पे हुआ है, SC का 72 पे, ST का 68 पे और OBC का 71 पे सिलेक्शन हुआ। PH कैटेगरी से बात करेंगे तो 60.55% पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद करते हैं SWS गोरखपुर से, ठीक है। इसमें आपका अनरिजर्व का 71.40 पे सिलेक्शन हुआ और ओबीसी का आपका 75 पे सिलेक्शन हुआ। बाकी किसी का सीट अवेलेबल नहीं है या बोल लीजिए कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। उसके बाद कैरिज एवं वैगन रिपेयर शॉप लखनऊ, इसमें अगर बात करेंगे तो कितना परसेंट पे सिलेक्शन हुआ, ट्रेड आपका कारपेंटर का ही देख रहे हैं, ठीक है। 69% पे अनरिजर्व का, बाकी किसी में सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आपका CNW BSB, इसमें अगर बात करते हैं तो टोटल आपका देख लीजिए कारपेंटर का अनरिजर्व में आपका 80 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। थोड़ा कट ऑफ हाई आपको देखने को मिला, बाकी किसी में आपका यहां पे ट्रेड मेंशन नहीं है और कट ऑफ भी मेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट ट्रेड का बात करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन वाले ध्यान से देखिए कि आपका कितना कट ऑफ किया। तो यहां पे मैकेनिकल वर्कशॉप से बात करते हैं गोरखपुर के अंतर्गत, तो आपका 93 नंबर पे सिलेक्शन हुआ किसका, जनरल वाले का। SC और ST का देख लीजिए आपका, और OBC का आपका 91.20 पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं डीजल लोको सेट। डीजल लोको सेट का अगर हम बात करते हैं तो देखिए अनरिजर्व में आपका 89 पे ही सिलेक्शन हो गया और OBC में आपका 87 पे हो गया और PH कैटेगरी में अगर आपका बात करेंगे तो 85.50 पे हुआ। उसके बाद यहां पे फिर बात करते हैं डीजल लोको सेट में, तो इसमें भी आपका सेम कट ऑफ देखने को मिल रहा है 89 पे अनरिजर्व का, और SC ST का देख लीजिए, OBC का बात करेंगे तो 88, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट PHW कैटेगरी से बात करेंगे तो 84 पे सिलेक्शन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं फीटर का। तो फीटर में देखेंगे तो मैकेनिकल वर्कशॉप के अंतर्गत अगर बात करते हैं फीटर का, तो इसमें आप देख लीजिए मैकेनिकल वर्कशॉप में आपका 78 नंबर पे सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व में, ठीक है। और ओबीसी में बात करेंगे तो आपका 86 नंबर पे सिलेक्शन हुआ और पीडब्ल्यूडी में बात करेंगे तो 82 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। वहीं अगर बात करेंगे एसडब्ल्यूएस
गोरखपुर में, तो इसमें आपको 86 नंबर पे सिलेक्शन हुआ फीटर का, 85 नंबर पे सिलेक्शन हुआ एसटी एससी का, ठीक है। और यहाँ पे एसटी का देखिए आपका 75 पे सिलेक्शन हुआ। वहीं बात करेंगे आपका ओबीसी में तो 86 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, और आपका पीडब्ल्यूडी में 80 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, यानी पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिल रहा। बीएसडब्ल्यू गोरखपुर के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो 86 नंबर अनरिजर्व में, और ओबीसी में आपका 85 और 76 आपका चला गया पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कैरिजम वैगन इज्जत नगर में, तो इसमें आपको देखिए 84 नंबर पे सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व का, ओबीसी का 84.17 और 77 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं फिर से आपका सीएनडब्ल्यू इज्जत नगर का, तो आपको सेम करस्पॉन्डिंग कट ऑफ देखने को मिल रहा है, हल्का फुल्का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। डीजल लोको सेट से बात करते हैं, डीजल लोको सेट गोंडा से, तो इसमें आपको देखिए 85.83 जनरल, ओबीसी का 85, बाकी किसी में सीट अवेलेबल नहीं था। उसके बाद यहाँ पे सीएनडब्ल्यू बीएसबी में बात करते हैं तो 85.50 किसमें अनरिजर्व में, और ओबीसी में 84, और वहीं बात करेंगे तो 76.50% आपका कहाँ गया पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत। तो ये फाइनली हम लोगों ने फीटर कवर किया। फीटर के बाद अगर बात करते हैं मैकेनिस्ट, तो मैकेनिस्ट का देख लीजिए आपका मैकेनिकल वर्कशॉप में आपका 78 नंबर पर सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व का, और यहां पे बात करते हैं ओबीसी का 88 नंबर पे। एसडब्ल्यूएस गोरखपुर से बात करेंगे तो 87.67 आपका अनरिजर्व, ओबीसी में आपका 87.67। बीएसडब्ल्यू गोरखपुर से बात करते हैं तो 87.33% अनरिजर्व, ओबीसी में आपका 87%, ठीक है। कैरिजम वैगन इज्जत नगर से बात करते हैं, नहीं लखनऊ से अगर बात करते हैं तो लखनऊ से आपका 86.67% पे आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। ये फाइनली आपका मैकेनिस्ट का था। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल डीजल का कितना गया, तो मैकेनिकल डीजल का आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपका डीजल लोको सेट से, तो आपका देखिए 85.33% पे सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व का, और ओबीसी का देखिएगा तो 84.33, पीडब्ल्यूडी में आपका 80.67% पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर से बात करते हैं डीजल लोको सेट का ही गोंडा का, तो इसमें आपका सिलेक्शन जो हुआ 86.17% अनरिजर्व, ओबीसी का 84.50, बाकी आपका किसी में यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी नहीं था। उसके बाद बात करते हैं पेंटर से, तो पेंटर में मैकेनिकल वर्कशॉप का बात करेंगे तो 73 पे ही सिलेक्शन हो गया, और सीएनडब्ल्यू बात करेंगे लखनऊ से तो 70.50 पे सिलेक्शन हुआ, और फिर बात करेंगे सीएनडब्ल्यू बीएसबी से तो आपका 71 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। ये पेंटर का, पेंटर कारपेंटर प्लम्बर ये सब का कट ऑफ आपका बहुत कम जाता है, ठीक है, अन्य ट्रेड के मुकाबले। टर्नर का देख लीजिए, टर्नर का बात करते हैं तो आपका एसडब्ल्यूएस गोरखपुर में आपका 87.50 पे सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व का, और ओबीसी में आपका 87.17। वहीं अगर बात करते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के अंतर्गत तो आपका 81.83, और यहाँ पे ओबीसी में 81.17। वहीं बात करते हैं एसडब्ल्यूएस गोरखपुर में तो 87.67 अनरिजर्व में, और ओबीसी में आपका 81 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, नहीं यहाँ तो आपको देखिए ये सारा कॉलम आपका वेल्डर का है, ठीक है। और टर्नर का बात करेंगे तो टर्नर का सिर्फ एक ही कॉलम था, ये फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो बाकी जो हम लोगों ने कट ऑफ कवर किया है पे 2-3 सेक्शन का, वो आपका सारा वेल्डर का था। अब यहाँ पे वेल्डर का बात करते हैं, सीएनडब्ल्यू लखनऊ का तो 80 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, डीजल लोको सेट से बात करते हैं तो 80.33, और सीएनडब्ल्यू बीएसबी से बात करते हैं तो 83.67% पे सिलेक्शन किया गया। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ था वो हम लोगों ने कवर किया ट्रेड वाइज और यहाँ पे डिवीजन वाइज। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपका पहले यहाँ पे कट ऑफ बना है ना वो आपका बना है 10th बेस पे। ये सारा जो आपका कट ऑफ बना है वो आपका बना है 10th बेस पे, ठीक है। इसमें ITI का कोई भी रोल नहीं था, प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको मेंशन भी रहेगा, मेंशन भी मिलेगा कि कट ऑफ हाई स्कूल परसेंटेज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, तो ये आपका 10th बेस पे मेरिट बना है, ठीक है। पर इस बार से आपका ऐसा नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे चेंजमेंट किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से कि इस बार से आपका 10th बेस पे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। इस बार से आपका जो मेरिट बनेगा वो 10th प्लस ITI के आधार पे बनने वाला है। इसलिए मैंने पहले कहा कि पिछले जो रूल और रेगुलेशन था नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में वो रूल एंड रेगुलेशन को इस बार से बदल दिया गया है। सेम आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे में भी ऐसा ही हुआ था। अगर हम बात करेंगे तो 21-22 सेशन तक जो मेरिट बना था ना वो 10th बेस पे बना था WCR जबलपुर में, पर 22-23 का जैसे अप्रेंटिस आता है उसमें यहाँ पे सारा जो खेल है वो गड़बड़ हो जाता है और यहाँ पे सारा खेल को बदल कर रख दिया जाता है। मेरिट लिस्ट आपका बनने लगता है 10th प्लस ITI के आधार पे। सेम ऐसा ही आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में भी इस बार से जो मेरिट बनेगा वो 10th प्लस ITI के आधार पे बनेगा। इससे पहले जो मेरिट बना है वो आपका 10th बेस पे ही बना है। हम आपको बता दें कि इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो लास्ट टाइम आया था ना वो 2019 में आया था। सोच लीजिए 2019 के बाद सीधा इसका 2023 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिशियल साइट पे इसका नोटिफिकेशन पब्लिक किया गया है, ठीक है। इससे पहले अगर बात करेंगे तो अप्रेंटिसशिप मेला के माध्यम से सिर्फ यहाँ पे डिवीजन कैंडिडेट को सेलेक्ट करता था, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन नहीं भी हो पाता था। तो चलिए इस बार से आपका फाइनली नया सेशन का जो शुरुआत है वो आपका भले ही 4 साल लग गया यहाँ पे
न्यू अप्रेंटिस आने में बोल लीजिए या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत रेलवे का अप्रेंटिस आने में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका ऑल ओवर कितना बन रहा। देखिए अभी फॉर्म मत अप्लाई करिए, अभी रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइए, अभी जस्ट इसका जो लिंक है एक्टिव हुआ है, ठीक है। अभी मान लीजिए कुछ अगर ग्लिच वगैरह होगा, कुछ इंटरनल टेक्निकल इशू होगा तो फिर से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए 2-4 दिन। कोई भी भर्ती है ना हड़बड़ा कर फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए शुरू में, 2-4-5 दिन के बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे करना चाहिए। तब तक यहाँ पे वीडियो भी हम ले आएंगे कि पार्टिकुलर कहाँ से किसको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कैसे करके फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, 10th में जो है वो कितना नंबर डालना है, 500 डालना है या फिर आपका 600 डालना है, ठीक है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है और इसके रिगार्डिंग डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो मार्क्स के चक्कर में ही यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।